हाय, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा नाम है मानस हजारे। तो गाइज, आज हम बात करेंगे स्पाइडरमैन 4 और द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 के कैंसिल के बारे में। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना दोस्तों। इस वीडियो को लाने के लिए मैंने पूरी मेहनत की है, पूरा रिसर्च किया। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बेल आइकन भी अगर आपने नहीं दबा होगा तो उसको भी जरूर दबा दो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो गाइज, आज मैं बोलूँगा इस वीडियो में कि आखिर क्या वो वजह थी जिसके कारण स्पाइडरमैन 4 और द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 कैंसिल हो गई थी और सोनी वालों ने ये फिल्म कैंसिल कर दी थी। चलिए बात करते हैं इस वीडियो में। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो गाइस, स्पाइडरमैन 1 जो 2002 में आई थी वो बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर थी। इसके बाद स्पाइडरमैन 2 जो कि 2004 में आई थी, ये भी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर थी। लेकिन स्पाइडरमैन 3 के खराब रिव्यूज की वजह से स्पाइडरमैन 4 बन नहीं पाई थी। दरअसल बात ऐसी है, स्पाइडरमैन 3 की जो कहानी है ये 50 से 60% ऑडियंस को पसंद नहीं आई थी और 60% ऑडियंस को ये कहानी पसंद नहीं आई थी और क्रिटिक्स ने और ऑडियंस ने इस फिल्म को पसंद नहीं किया था। मतलब 50% ऑडियंस ने पसंद किया था और 50 से 60% ऑडियंस ने स्पाइडरमैन 3 को पसंद नहीं किया था। इसके बाद गाइस, इस फिल्म को हेट भी मिला था, ऑडियंस ने इस फिल्म को पसंद भी नहीं किया था और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे बहुत बड़ी फ्लॉप हुई थी। और सबसे बड़ी बात भाई साहब, इसमें डायरेक्टर और एक्टर्स की कोई गलती नहीं थी, इसमें सोनी वालों की गलती थी। दरअसल सोनी वाले सैम राइमी की बात मानने को तैयार नहीं थे। स्पाइडरमैन 3 के डायरेक्टर सैम राइमी, जो कि स्पाइडरमैन 1 और स्पाइडरमैन 2 बना चुके थे, जो कि बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर थी, लेकिन स्पाइडरमैन 3 इतनी बड़ी फ्लॉप थी, इसका कारण खुद सोनी वाले थे। दरअसल 2000 स्पाइडरमैन 3 की कहानी सोनी वालों ने अपनी मनमर्जी से कर दी थी, जिसके बाद सैम राइमी को ये बात बुरी लग गई थी और सैम राइमी इस फेवर में थे ही नहीं। सैम राइमी अपनी मर्जी से अलग तरीके की फिल्म बनाना चाहते थे, लेकिन सोनी वालों ने उनकी बात जरा सा ना सुनी। जरा सा भी सोनी वालों ने सैम राइमी की बात नहीं सुनी थी और सैम राइमी को ये बात दिल पे लग गई थी और सैम राइमी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थे सोनी वाले से, क्योंकि दरअसल सोनी वाले सैम राइमी की मर्जी के हिसाब से फिल्म बनाने को तैयार नहीं थे और सैम राइमी को ये बात बुरी लग गई थी और सैम राइमी को ये बात बुरी लग गई थी तो उन्होंने स्पाइडरमैन 4 बनाने का प्लान कैंसिल कर दिया था। और गाइस, 2011 में ये 2008 या 9 में तय हो गया था कि 2011 में स्पाइडरमैन 4 आने वाली थी, लेकिन सैम राइमी ने यह काम करने से सख्त मना कर दिया था। सैम राइमी ने यह कहा था कि सोनी वाले मेरी बात मानने को तैयार नहीं थे, मेरी बात मानने को बिल्कुल तैयार नहीं थे और सोनी वालों ने मेरे को दुखी कर दिया था। इसीलिए सैम राइमी ने स्पाइडरमैन 4 बनाने का प्लान पूरा कैंसिल कर दिया था। दरअसल स्पाइडरमैन 3 में ये बहुत सारे मतलब ये कहानी कुछ ऑडियंस को समझ में नहीं आई थी। मतलब इसमें सैंडमैन का होना, ये होना और वो सिम्बियोट, वेनम सिम्बियोट पीटर पार्कर को रहना, फिर ये सब करना और बहुत देर तक रहना। लेकिन इसके बाद भाई साहब, पीटर पार्कर का एडी ब्रॉक के साथ भी झगड़ा हो जाता है, हाथापाई हो जाती है। इसके बाद एडी ब्रॉक को भी ये बात बुरी लग जाती है, तो फिर ये सब होना। इसके बाद भाई साहब, वेनम सिम्बियोट का एडी ब्रॉक के आग में जाना और उसको वेनम बना देना। इसके बाद हमने आगे ये देखा गाइस कि सैंडमैन को ये करना और फिर उसके बाद में वेनम को भी लाना इस फिल्म में। पीटर पार्कर की आपने जरा सा नोटिस किया, स्पाइडरमैन 3 की सबसे बड़ी फ्लॉप होने की वजह यह है कि इसमें पीटर पार्कर की स्पाइडर सेंस नहीं थी। यही स्पाइडरमैन 3 की सबसे बड़ी कमजोरी थी, जिसके कारण ये फिल्म फ्लॉप हो गई थी। और सबसे बड़ी बात मैं फिर बोलूंगा, सोनी वालों ने सैम राइमी की बात नहीं सुनी थी, इसीलिए ये फिल्म बहुत बड़ी फ्लॉप हो गई थी और सैम राइमी काफी ज्यादा गुस्सा और नाराज थे, जिसके बाद स्पाइडरमैन फिल्म बनाने का प्लान सैम राइमी ने बंद कर दिया था। इसी के साथ कुछ सालों के बाद द अमेजिंग स्पाइडरमैन आती है। अब बात करते हैं द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 के ना आने के बारे में। ये बात मैंने अपने पहले बोला था कि स्पाइडरमैन 4 क्यों नहीं आई थी, ये वो कहानी थी। चलिए अब बात करते हैं द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 के ना आने का। 2011 में जब
सोनी वालों ने एक फैसला किया था कि हम टोबी मागुआरे और टोबी मागुआरे को रिप्लेस करेंगे। मैं इस वीडियो में स्पाइडरमैन के तीनों एक्टर्स के बारे में ना उनका असली नाम लेना नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरी में मुझे उनका नाम लेना पड़ रहा है। दरअसल गाइस 2011 में सोनी वालों ने यह फैसला किया था कि हम एक नया स्पाइडरमैन ढूंढ के निकालेंगे जो कि टोबी मागुआरे को अच्छे से रिप्लेस कर सके और सैम राइमी को भी डायरेक्टर से रिप्लेस कर सके। तो सोनी वालों ने मार्क वेब को ढूंढ के निकाला था और मार्क वेब ने अमेजिंग स्पाइडरमैन ढूंढ के निकाला था, एंड्रू गारफील्ड को ढूंढ के निकाला था। दरअसल बात ऐसी है गाइस, 2002 में जब टोबी मागुआरे की फिल्म स्पाइडरमैन 1 जब आई थी तो एंड्रू गारफील्ड जब 19-20 साल के थे, शायद हाँ 19-20 साल के जब एंड्रू गारफील्ड थे, तो एंड्रू गारफील्ड ने बहुत पहले ही ठान ले लिया था कि आगे चल के वो टोबी मागुआरे को रिप्लेस करेंगे। द अमेजिंग स्पाइडरमैन फिल्म के लिए बहुत सारे लोगों ने ये किया था, लेकिन मार्क वेब ने एंड्रू गारफील्ड को ही चुना था। और द अमेजिंग स्पाइडरमैन जब 2012 में आती है तो अमेजिंग स्पाइडरमैन को ऑडियंस ने और क्रिटिक्स ने पसंद किया था थोड़ा सा। हालांकि एंड्रू गारफील्ड को स्पाइडरमैन के किरदार के लिए उतना भी प्यार नहीं मिला था जो प्यार टोबी मागुआरे को स्पाइडरमैन के किरदार में मिला था। इसी के साथ द अमेजिंग स्पाइडरमैन 1 बहुत बड़ी सुपर हिट होती है। इसी के साथ द अमेजिंग स्पाइडरमैन 1 का हिट होना, सुपर हिट होना, इसके बाद 2014 में आती है द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2। और भाई साहब कसम से बोल रहा, द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 ना मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। मेरा मतलब द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 ऑडियंस को पसंद नहीं आई थी। हालांकि इसमें बहुत सारे ये करना, लेकिन इस फिल्म में सबसे जबरदस्त सीन मेरे को लगा था तो स्पाइडरमैन का स्विंगिंग करना, बिल्डिंग से नीचे जाना, फिर इधर से उधर जाना। मतलब स्पाइडरमैन की पिछली चारों फिल्म में द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में स्पाइडरमैन का स्विंगिंग करना ये जबरदस्त लगा था मेरे को। स्पाइडरमैन द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में बस मुझे स्पाइडरमैन की स्विंगिंग ही अच्छा लगा था बहुत ज्यादा। इसके बाद भाई साहब द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 की ऐसी बहुत सारी वजह इस फिल्म में क्या है, सोनी वालों ने वही गलती दोबारा की थी जो स्पाइडरमैन 3 के वक्त में की थी। दरअसल इस फिल्म में सोनी वालों ने ट्रेलर में ही पूरी फिल्म दिखा दी थी। ट्रेलर 1 में फिल्म दिखा दी थी, ट्रेलर 2 में पूरी फिल्म दिखा दी थी, जिसके बाद ऑडियंस को स्पॉइलर लग गया था। और इस फिल्म में बहुत सारी वजह है, राइनो को दिखाना कि वो एक मेन विलन है, इलेक्ट्रो का, फिर इसके बाद इलेक्ट्रो को दिखाना, फिर हैरी ऑसबॉर्न का ग्रीन गॉब्लिन बनना, और सबसे बड़ी बात ऑडियंस को सबसे ज्यादा इस फिल्म में सबसे ज्यादा दुखद और रोने वाला सीन जो लगा था वो लगा था ग्वेन स्टेसी की डेथ। ग्वेन स्टेसी की डेथ ही सबसे ज्यादा दुखी भरा सीन लगा था। मतलब मेरे को भी बहुत बुरा लगा था यार द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में ग्वेन स्टेसी की डेथ। इसके बाद फिर ये करना, स्पाइडरमैन इलेक्ट्रो से लड़ता है, फिर ये सब करना, ऑडियंस को ये फिल्म बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। बिल्कुल मतलब 40% ऑडियंस को पसंद आई थी, 60% ऑडियंस को पसंद नहीं आई थी। द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 भले ही बॉक्स ऑफिस पे बहुत बड़ी फ्लॉप हो, लेकिन इस फिल्म ने ऑडियंस को कनेक्ट करके रखा था। और इसी के साथ 2016 में सोनी ने वही घाई की थी जो स्पाइडरमैन 4 के वक्त में की थी। सोनी ने 2016 में ही द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2, मेरा मतलब द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 बनाने का फैसला किया था। लेकिन भाई साहब 2014 ये वो साल था जब एक हैकर की वजह से सोनी की जो अंदर की जो पॉलिटिक्स थी वो पॉलिटिक्स बाहर निकल के आई थी। हालांकि मार्क वेब को भी सोनी वालों की ये बात पसंद नहीं आई थी, सैम राइमी की तरह ही मार्क वेब को भी सोनी वालों की ये बात पसंद नहीं आई थी, जिसके बाद मार्क वेब को भी ये बात दिल पे लग गई थी और मार्क वेब भी काफी ज्यादा दुखी और गुस्से में थे सोनी वालों से। और सबसे बड़ी बात भाई साहब, एंड्रू गारफील्ड का सोनी वालों के साथ झगड़ा भी हो गया था। कोई बोलता है एंड्रू गारफील्ड का सोनी वालों के साथ झगड़ा हो गया था, कोई बोलता है एंड्रू गारफील्ड का ब्राजील इवेंट में ना आना ये सोनी को एम्बेरसिंग लगा था। लेकिन बताया ये जा रहा था कि एंड्रू गारफील्ड की तब तबियत खराब हो गई थी, एंड्रू गारफील्ड को बुखार आ गया था, जिसके कारण सोनी की ये जो फिल्म थी द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 ये कैंसिल कर दी थी सोनी वालों ने।
कुछ लोगों का ये कहना था एंड्रू गारफील्ड की तबीयत खराब थी, एंड्रू गारफील्ड को बुखार आया था, इसीलिए वो ब्राजील इवेंट में उन्होंने आने से मना कर दिया था। और कुछ लोगों का ये कहना था एंड्रू गारफील्ड की सोनी वालों के साथ हाथापाई तक नौबत आ गई थी, क्योंकि भाई साहब सोनी वालों ने एंड्रू गारफील्ड को परेशान करके रख दिया था थोड़ा सा, कि एंड्रू गारफील्ड जो कि काफी शांत दिमाग के सेलिब्रिटी माने जाते थे, उन्हें गुस्सा आ गया था। गुस्सा मतलब एंड्रू गारफील्ड इतना ज्यादा गुस्से में थे कि उनकी सोनी वालों के साथ हाथापाई तक की नौबत आने वाली थी। इसीलिए, लेकिन वजह जो भी हो, लेकिन एंड्रू गारफील्ड का ब्राजील में उस इवेंट में ना आना सोनी को बहुत ही ज्यादा एम्बेरेसिंग लगा था। इसके बाद सोनी ने यह फैसला किया था कि हम ये राइट्स मार्वल के प्रेसिडेंट केविन फाइगी को देंगे। इसके बाद अब देखते हैं टॉम हॉलैंड जो कि स्पाइडरमैन के किरदार में आते हैं, इन्होंने मतलब तहलका मचा के रख दिया था। स्पाइडरमैन होमकमिंग, स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम और स्पाइडरमैन नो वे होम। मतलब स्पाइडरमैन नो वे होम तो भाई साहब ऑडियंस को पिछले 7 स्पाइडरमैन फिल्म से बहुत ही जबरदस्त फिल्म लगी थी। गाइस मैं इस वीडियो में तीनों स्पाइडरमैन का असली नाम जो था वो लेने नहीं वाला था, लेकिन मेरे को मजबूरी में लग रहा था। तो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन भी नहीं दबा होगा तो उसको भी जरूर दबा देना, ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट वीडियोस और फ्रेश वीडियोस। तब तक के लिए जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद और धन्यवाद। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे। धन्यवाद।